ये 5 सितंबर का ऑडियो रिकॉर्डिंग है। उनकी माताजी जिनका बर्थडे था 12 जुलाई को, उन्होंने अपना जन्मदिन भी मुंबई में नहीं सेलिब्रेट करके अब्रॉड में संजीव कौशल जी के साथ सेलिब्रेट किया, जिसको लेके भी वो काफ़ी डिस्टर्ब थी। उन्होंने अपनी माताजी को ना तो बर्थडे विश किया। जहाँ तक जितने आरोप लगे हैं इस पूरे प्रकरण में, आज अभी इस वक्त तक किसी भी आरोप का पुख्ता सबूत ना तो पुलिस को अपनी जांच में मिला है ना मिलेगा, क्योंकि शीजान मोहम्मद का या उनके परिवार का इस पूरे प्रकरण में दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। जैसा मैंने पहले भी कहा, आज अभी इस वक्त भी कह रहा हूँ, हम आज बेल एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं, उसमें हमने सारे तथ्यों को कोर्ट के सामने रखा है और अब हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को समाप्त कर रहे हैं। आखिर जो पुलिस की थियरी है, जिसमें ब्रेकअप के पीछे अलग-अलग रीजन बताए जा रहे हैं, क्या शीजान मोहम्मद ने अभी इस वक्त तक कोई भी अपना बयान बदला नहीं है। उसने पुलिस के सामने जो बयान डे 1 दिया था, वो बयान उनके पूरे पुलिस कस्टडी में एज इट इज मेंटेन रहे हैं। कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं दिया है, कुछ इस तरह का स्टेटमेंट नहीं दिया है जो पहले दिया था बाद में नहीं दिया या पुलिस ने पूछा होगा। बोलिए, क्या उनके बीच कोई रिलेशन था? बहुत अंडरस्टैंडिंग का रिलेशन था उनके बीच, बहुत अंडरस्टैंडिंग और बहुत केयरिंग रिलेशन था उनके बीच, जो इन लोगों ने, क्योंकि टुनिशा की मदर नहीं चाहती थी कि शीजान के साथ उसकी शादी हो, ये बोला गया टुनिशा की मदर के थ्रू, और इनका बहुत अंडरस्टैंडिंग वाला रिलेशन था, जहाँ पे शीजान ने ये चीज़ बोली है कि टुन्नी काम करते, तू अपने आप पे ध्यान दे, तू अपनी लाइफ जी, मैं नहीं चाहता तू किसी पे भी डिपेंडेंट रहे, साथ में काम करते हैं, टाइम देते एक दूसरे को, और दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ इस चीज़ को माने हैं और आगे बढ़े हैं। बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी दोनों के बीच में, दोनों बच्चे बहुत प्यारे थे हैं। और जो उन्होंने बनाया था उसमें उन्होंने शीजान और अपना जो अंतिम शब्द लिखा था, आपके भाई का नाम लिखा था उन्होंने, हाँ। ना कि अपने माँ का नाम लिखा था। हाँ, तो क्योंकि अंडरस्टैंडिंग जिसके साथ होगी उसी के लिए लिखा जाएगा ना, माँ के साथ नहीं थी अंडरस्टैंडिंग। एक मिनट, और वहाँ पे ये लिखा गया था कि शीजान इज ब्लेस्ड टू हैव मी एज अ को-एक्टर। इसके अलावा कुछ नहीं लिखा है। वो सुसाइड नोट नहीं है, वो सुसाइड नोट में नहीं आता है, प्लीज इसको ना और वो घुमाएं। उसने 3 या 4 दिन पहले लिखा था, लेकिन उस रूम में वो वहाँ पे पड़ा हुआ था। 16 तारीख को टुनिशा की तबीयत खराब होती है। एक सेकेंड प्लीज। 16 तारीख को टुनिशा की तबीयत खराब हुई है, उन्हीं को बोलने दीजिए, पहले उन्हीं को बोलने देते तो आप फिर उन्हीं की बात, उन्हीं का पक्ष सुन लीजिए, फिर आप यहाँ पे आप हमारा उनसे पक्ष सबूत सुन रहे हैं। मांगिए ना प्लीज, आप सबूत लीजिए ना उनसे प्लीज। आपने तो बहुत बदतमीजी की है, लेकिन हम अपनी डिग्निटी, हमें मालूम है कि हमें कहाँ कैसे मेंटेन करनी है। आपने बोला कि फलकनाज उसको दरगाह पे लेकर गई, तो आपकी बेटी आपसे सब कुछ शेयर करती थी, तो आपको ये नहीं पता कि दरगाह पे वो किस दिन गई है, कहाँ पे गई है। आजकल सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पे उसने कहाँ फ़ोटो अपलोड की है, किस दरगाह पे वो एक्चुअली गई है और कितने बजे गई है, किस डेट में गई है, तो आप प्रूफ भी तो लेकर आइए ना। आप कुछ भी आप बोल रही हैं। आपने एक चीज़ बोली कि आपकी बेटी को शीजान ने थप्पड़ मारा। आप में से बच्चे होंगे, किसी के बच्चे हैं आपके, किसी के, सबके होंगे। आपको अगर आपका बच्चा आके बोलता है कि मुझे थप्पड़ मारा गया है और सेट पे मारा है या मुझे टॉर्चर किया जा रहा है, आप लोग क्या करेंगे? आप लोग इंतज़ार करेंगे? आप लोग सिर्फ फ़ोन पे कॉन्वर्सेशन करेंगे? आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या होगा? हमारे बच्चे को थप्पड़ मार दिया और मैं बैठी हुई हूँ, मैं एज ए माँ होने के नाते बात कर रही हूँ, आप फादर हैं तो मैं क्या करूँगी? मैं बैठी रहूँगी, बस मैं फ़ोन पे बात कर रही हूँ। मेरे घर पे उनका आना जाना था, मेरे घर पे आती थी, वो मुझे फ़ोन करके कह सकती थी, मेरे घर पे डायरेक्ट आ सकती थी, वो आती थी मेरे घर के ऊपर, मैं डिनाई नहीं कर रही हूँ। अच्छे से खाती थी, पीती थी, बात करती थी, रहती थी, सब कुछ था उनका। तो जब ये इंसिडेंट हुआ, उन्होंने इंतज़ार क्यों किया? वो मेरे घर पे क्यों नहीं आई? उन्होंने शीजान को थप्पड़ क्यों नहीं मारा? उन्होंने मुझसे क्यों नहीं कहा? वो इंतज़ार कर रही थी कि टुनिशा कुछ ऐसा स्टेप उठाए, वो ये चाहती थी। और एक चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, उनकी इकलौती बच्ची गई है। इकलौती बच्ची, मतलब मेरे तो अल्हम्दुलिल्लाह और भी बच्चे हैं, लेकिन किसी की इकलौती बच्ची हो या किसी के 3 बच्चे हो, ये चीज़ मैटर नहीं करती। माँ बाप के लिए हर बच्चा मैटर करता है।
किसी बच्चे ने सुसाइड किया है और कल की डेट में उनका वकील पावर ऑफ अटर्नी ले रहा था, वो पावर ऑफ अटर्नी किसी को दे के जा रही है। आपकी ज़िंदगी में कुछ नहीं बचा है, आपकी औलाद चली गई है, आपकी लाइफ में कुछ नहीं बचा। आपकी लाइफ का भी एक मकसद होना चाहिए कि आपकी बच्ची ने ऐसा क्यों किया है, ये दुनिया के सामने आना चाहिए। और वो पावर ऑफ अटर्नी उस बच्ची के केस की वो दे के जा रही हैं और वो चली गई हैं। वो ये कैसे कोई माँ कर सकती है?